हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर कुसुम और आज हम अपना चौथा पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। क्या होते हैं दो चर? लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है, आइए देखते हैं। ठीक है, मैंने जैसे कोई एक समीकरण लिखी 2x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये जो हमारा जो चर है, जो हमारा वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? ये हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्या है इसकी हाईएस्ट डिग्री? इसकी हाईएस्ट डिग्री है 1। यहाँ पे y है, y की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। तो जहां पे हमारे चर की सबसे ज्यादा डिग्री 1 होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब टू वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब मैंने बताया था कोई भी एक्स वाई ए बी लेटर की फॉर्म में हो और जिसे हम चेंज कर सकें, जो बदल सके। तो इसमें कितने हमारे वेरिएबल है? एक वेरिएबल तो हमारा एक्स है, दूसरा वेरिएबल क्या है हमारा? वाई। तो ये क्या हो गया हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक दो एग्जाम्पल और बताती हूँ उदाहरण के सहित। ये देखो, जैसे मैंने लिखा 3x इक्वल्स टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? एक तो ये है हमारी, दूसरी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक मैंने ले लिया 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, एक मैंने ले लिया x इक्वल्स टू 0। अब आपको बताना है ये हमारी लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं हम। इसमें हमारे x की पावर क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? लीनियर इक्वेशन। दूसरा देखो, इसमें मेरी हाईएस्ट पावर क्या है? x की भी 1 है, y की भी 1 है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, ये मेरा लीनियर इक्वेशन है। अब ये क्या है मेरा? 5x प्लस, ये क्या लिखा है मैंने? ये 9 लिखा है। ठीक है, अब x की पावर क्या है? 1। तो जिसकी भी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। और इसकी भी पावर क्या है? 1। ये भी क्या हो गया हमारा? लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं टू वेरिएबल की। सेम उदाहरण है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से दो वेरिएबल वाले कौन से इक्वेशन है। सबसे पहले ये, क्या इसमें आपको दो वेरिएबल दिख रहा है? दो वेरिएबल तो नहीं है, इसमें तो सिर्फ x वेरिएबल है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ये देखो, क्या इसमें दो वेरिएबल है? हाँ, इसमें दो वेरिएबल है, एक x है, एक हमारा y है। तो ये क्या हो गया हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ अब ये वाला देखो आप, इसमें कितने हमारे वेरिएबल है? कितने हमारे वेरिएबल है? ये देखो, एक क्या है हमारा? x है, और ये तो 9 है हमारा। तो ये क्या है हमारा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो नहीं है। इसमें भी एक ही वेरिएबल है, ये भी नहीं है। आगे और अच्छे से समझते हैं। देखो, अब एक उदाहरण के सहायता से समझते हैं। नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दो भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। अब क्या होता है, जैसे समझो, एक इंसान ने बनाए x रन, दूसरे ने बनाए y रन, और टोटल कितने बनाए? 176 रन। अब हमें पता नहीं है कि इसने कितने बनाए और y ने कितने बनाए। अब गणित में क्या होता है, किसी भी चीज का अगर हमें पता नहीं होता, हम उसका मान क्या रख लेते हैं? हम उसको रख लेते हैं एक्स वाई रख लेते हैं। ठीक है, गणित में कुछ ना पता हो, एक्स वाई मान लो, तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो इसमें भी हमने वही चीज करी। हमने एक बल्लेबाज ने बनाए हमारे एक्स, धोनी ने समझ लो बनाए एक्स रन, और कोहली ने हमारे बनाए वाई रन। धोनी तो अब रिटायर हो चुका है, पर इधर हम एग्जाम्पल की सहायता से समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसने हमारे बनाए एक्स रन और कोहली ने बनाए वाई रन, तो हमारे टोटल कितने हो गए? 176 रन। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको पढ़ने में सहायता होती है हमारी। अब इनकी वेरिएबल, इनकी पावर क्या है? 1 है दोनों की, तो दोनों क्या हो गए हमारे? लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, दो चर वाले हो गए। अब दो चर वालों को पता करने के लिए क्या है, हमारे कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल ये रहा, दूसरा वेरिएबल ये रहा। तो क्या हो गए हमारे? ये दो चर वाले वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब और देखते हैं। अब देखो, कोई भी जब भी हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करना होता है, ये लिखना होता है, तो अब हम उसको लिखते हैं ax प्लस by
प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को समझ नहीं आएगा ये ए क्या है, बी क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है। मैं अब आपको नॉर्मल उदाहरण की सहायता से बताती हूँ। इधर देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे, मैं समझ लेती हूँ 5x प्लस 2y, एक सेकेंड, 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये जो a, b और c, तुम नीचे वाली इक्वेशन देखो, क्या दिख रहा है हमारा, a इक्वल्स टू 5, b क्या दिख रहा है 2b 2 के बराबर, c क्या दिख रहा है हमारा 3। अब a, b और c क्या होते हैं हमारे कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनको हम नहीं बदल सकते, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, नहीं बदल सकते। ये क्या होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारी बदल नहीं सकती, इसलिए ये ए, बी और सी है हमारी, ये कांस्टेंट है। अब कोई और मैं दूसरा उदाहरण लूं, समझ लो मैंने ले लिया यहाँ पर 9x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारा ए बी सी आप बताओ क्या होगा इसमें हमारा ए बी सी। ए तो आपको दिख रहा है 9, बी आपको क्या दिख रहा है आपका 4, सी क्या दिख रहा है, सी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरा प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है मेरा -5। तो जो भी हमारे सी के आगे जो भी साइन लगा होगा, जो भी चिन्ह लगा होगा, हम सी के आगे सेम वही का वही लिख देंगे। मैं यहाँ लिख दूंगी -5, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, क्यों लिखा -5, अब इधर देखो, अगर मैं इक्वेशन को अपनी ऐसे लिखूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इन सब की जगह ये वैल्यूज पुट करो। a की जगह मैं क्या लिख दूं 9x, b की जगह क्या लिखूंगी मैं 4y प्लस c की जगह मैं क्या लिखूंगी -5 इक्वल्स टू 0। अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी 9x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आ गया ना सेम, माइनस यहाँ पुट करने से। और इस वाली इक्वेशन को देखो तो c के आगे जो भी चिन्ह लगा होगा हम सेम वही का वही चिन्ह लगा देंगे। अब और हम समझते हैं क्वेश्चन की सहायता से। अब देखो नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के माप बताइए। अब इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हमें इस तरह लिखना है। इस तरह कैसे लिखेंगे, अब देखो ax हमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, by पहले से लिखा। अब c हमारा क्या है, इस तरफ है, इसमें क्या है हमारा इस तरफ है, और इधर का है हमारा इक्वल्स टू के उस तरफ। तो क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू इक्वल्स टू के उधर होती है सबको हम इधर ले आते हैं, सबको हम इधर किधर, इधर देखो 3x 2x प्लस 3y माइनस 4.37। अब ये चीज तो आपको पता होगी, किसी भी नंबर को हम एक साइड से दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। वही सेम चीज मैंने यहाँ पर करी है 2x प्लस 3y। अब मैं 4.37 को उधर लेकर गई तो क्या हुआ, मेरा चिन्ह बदल गया। अब इसमें a क्या होगा हमारा, a आपको साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है साफ साफ। इसमें a हमारा क्या दिख रहा है, a है हमारा 2 के बराबर, b हमारा है 3 के बराबर। और अब भी मैंने इससे पहले वाले उदाहरण में बताया था, तो c के आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है, जो भी चिन्ह लगा हुआ होता है, हम वही सेम लिख देते हैं 4.37। आई चीज समझ में, इक्वल्स टू के उधर जो भी चीज लगी हुई होगी उसको हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है, ताकि हम इस समीकरण के हिसाब से लिख सके। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो, इसमें भी हमें सेम वही चीज करनी, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, इसके रूप में लिखना है हमें, ठीक है। और हमें a, b और c का माप बताना है। कैसे करेंगे हम, देखो x तो हमारा पहले से ही इधर है, ठीक है। अब ये y इस तरफ है, y को क्या करूंगी मैं, इस वाले चर को किधर ले आऊंगी मैं, दूसरी तरफ, x माइनस √3y माइनस 4 तो पहले से यही है, और क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है 1 है, a की वैल्यू 1। b की वैल्यू क्या होगी, b के आगे साइन क्या लग रखा है -√3, c के आगे क्या लग रखा है मेरा -4, ठीक है। अब अगर अब आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखो, अब देखो कैसे मैं बता रही हूँ और अच्छे से समझने के लिए, यही सेम चीजें हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 1x, ठीक है, प्लस b क्या है मेरा -√3y प्लस
-4 इक्वल्स टू 0। अब क्या आएगा हमारा, इसको तो मैं x भी लिख सकती हूँ, चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा -√3y प्लस माइनस -4 इक्वल्स टू 0। हो गया, ये चीज आ गई समझ में। अब वही सेम चीज जो हमने उसमें करी थी, क्या करना है अब इसमें देखो क्या करना है, इसमें अब हमें सिर्फ एक ही नंबर है जिसको हमें इधर लेकर जाना है, ठीक है। जहां पे हमारे fx पहले से है, 3y पहले से है, इसलिए हम 4 को ले जाएंगे इस तरफ। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है, इसमें जो होता है हमेशा जो x के आगे जो नंबर लगता है ना, उसको हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा हमारे प्लस साइन में होना चाहिए। अब देखो समझो, मेरा समीकरण ऐसे है, -5x प्लस 3y इक्वल्स टू -4। अब इस केस में, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इधर देखो, अब इसके आगे क्या है -5, तो मैंने अभी बताया x के आगे कोई भी नंबर होगा उसको हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को इस तरफ लेकर चली जाऊंगी, इस 5x को इधर लेकर चली जाऊंगी। कैसे लेकर जाऊंगी, अब देखो इधर मेरा बच जाएगा 3y, 5x को उधर मैं ले गई तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या आ जाएगा मेरा 4, ठीक है। अब मेरे को इक्वेशन कैसी लिखनी है, ax प्लस by प्लस c, सबको एक तरफ करना है, तो मैं क्या करूंगी 5x माइनस 3y। अब y के आगे कोई भी नंबर अगर हमारा माइनस में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है, c के आगे माइनस में होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है, लेकिन x के आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। -4 का वैसे वैसे, और यहाँ पे आ गया हमारा 0, बन गई इक्वेशन। हमेशा हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, x के आगे जो भी होता है उसे हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव, बाकी कोई जैसा भी उसको वैसा ही रहने दो, ठीक है। अब इस केस में देखो, इस इक्वेशन में देखो, इस समीकरण में देखो क्या है, 5x तो हमारा पहले से पॉजिटिव है, हमें लेकर जाना है 4 को इस तरफ, तो मैं लिख सकती हूँ 0 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y माइनस 4। अब और अच्छे से लिखने के लिए 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। आ गई हमारी इक्वेशन, जिसमें हमारी a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू क्या है c का मान माप क्या है -4। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस केस में भी, इस सिचुएशन में भी हमें इस समीकरण को इस तरह दिखाना है। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें हमारा c तो है ही नहीं, आपको अपना कांस्टेंट तो दिख ही नहीं रहा, क्या करेंगे इस केस में, इधर देखो 2x के आगे देखो 2 क्या है, प्लस में है, तो मतलब ये तो यही रहेगा, लेकर जाना है हमें y को, 2x माइनस y, अब c नहीं है तो क्या लिख देंगे हम 0, c की जगह क्या लिख दूंगी मैं 0 इक्वल्स टू 0। अब तुम नहीं भी लिखोगे ना, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लिख भी दोगे कोई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें तुम्हारा a क्या है, इसमें तुम्हारा a है 2, b तुम्हारा क्या है, माइनस का साइन है, y के आगे क्या है 1 माइनस 1, c क्या है तुम्हारा, कुछ है ही नहीं, दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। आई चीज ये समझ में, जब ऐसा होता है 2 के आगे साइन देखो पॉजिटिव है, ये यहीं पे खड़ा रहेगा, अब y को उस तरफ लेकर जाना है हमें, ओके। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें तो आपका y भी नहीं है, ठीक है, और इसमें आपका c भी नहीं है, क्या करना है वैसे। अब ऐसे सिचुएशन में देखो, इधर x तो हमारा पहले से पॉजिटिव है, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस 0y, 5 -5 को उस तरफ ले जाऊंगी, क्या हो जाएगा +5 इक्वल्स टू 0। बन गई मेरी इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के रूप में, ठीक है, बन गई ना। अब x की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या होगी 1, इसमें b की वैल्यू क्या होगी 0, कुछ है ही नहीं ना। अब अगर आप 0 को y से मल्टीप्लाई भी कर दोगे, क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम ये लिखो ना लिखो, तो b क्या हो जाएगा 0, c क्या हो जाएगा तुम्हारा 5। आ रही है चीज समझ, हो गया ये सॉल्व हमारा। आगे देखते हैं क्या है ये हमारा। अब इसमें हमें x नहीं गिवन है, y गिवन है, c भी गिवन है, बन सकती है हमारी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस c के फॉर्म में, इसके रूप में बन सकती है। कैसे बनेगी अभी हम पढ़कर आए हैं, पीछे पढ़कर आए हैं, क्या पढ़ा है हमने। अब x नहीं है तो मैं क्या लिख देती हूँ 0x, y गिवन है, y का y
एक सेकेंड, y हमें पहले से गिवन है, y का y यही रहेगा। अब 2 को मैं इस तरफ ले आऊंगी, 2 इस तरफ आ गए, बन गई मेरी इक्वेशन, बन गई ना, ऐसे आ गई एकदम। तो अब एक क्या होगा मेरा 0, b होगा मेरा 1, c देखो ध्यान से 2 होगा या -2 होगा, 2 होगा या -2, -2 होगा ना, 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, -2 वाला। तो ये हो गया मेरा a, b और c का माप। ठीक है, अब एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में देखो, इसको भी हमें वैसे ही लिखना है। हमें x के आगे वैल्यू गिवन है, y नहीं गिवन है, c भी गिवन है। क्या करेंगे हम, y की जगह 0 लगा देंगे। कैसे लिखेंगे, 0 लगा के लिख दो। 2x, 2 के आगे पॉजिटिव है, ये यहीं का यहीं टिका हुआ रहेगा। y को अब मैं लिख सकती हूँ 0 × y, आएगा तो 0 ही। आपको और अच्छे से समझाने के लिए लिख दिया मैंने। 3 को इस तरफ ले आओ, बन गई हमारी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन, बन गई ना। a की जगह क्या लिखोगे 2, b की जगह क्या आएगा हमारा 0, c की जगह क्या आएगा 3 या -3, 3 या -3, ये आएगा हमारा -3। आई जी समझ में। अब हम आगे देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इधर देखो 5y = 2, क्या नहीं है इसमें हमारा, क्या नहीं है, x नहीं है। तो एक सेकेंड, हाँ, अब आप पूछोगे मैम क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले तो देखो ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ लीनियर इक्वेशन है। क्या है इसकी पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन तो ये हमारी हो गई। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको इसमें, एक ही वेरिएबल दिख रहे हैं ना y, इसको 2 वेरिएबल में कैसे बनाओगे। अभी हम यही तो कर रहे हैं, अभी हम यही तो बना रहे हैं। x नहीं भी है या y नहीं भी है तो भी हम उसे 2 वेरिएबल में बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, 0x लगा के या 0y लगाकर, बन गई ना। भले ही तुम्हारा वैल्यू 0 आया बट एक तरह से बन गई है ना। तो वही चीज हम इसमें कर रहे हैं। अब इधर देखो, इसमें हम वही चीज करेंगे जो अभी हम करते हैं। अब x को हम लिख सकते हैं 0x प्लस 5y, 2 उस तरफ चला जाएगा -2। ऐसे तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिख रहा है ना। लीनियर इक्वेशन भी है, 1 वेरिएबल भी है, पर 2 में बनाने के लिए तुम क्या लिख दोगे, x के आगे क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे, जिससे तुम्हारा a 0 आ जाएगा, b 5 आ जाएगा और c क्या हो जाएगा -2। इसको 2 वेरिएबल में बनाने के लिए, इस तरह से लिखने के लिए, ax प्लस by की फॉर्म में लिखने के लिए, इसके रूप में लिखने के लिए मैंने इसके आगे 0x लगा दिया, इसको इस प्रकार लिख दिया। ठीक है, तो इससे हमारी ये पहला टॉपिक तो यही समाप्त होता है।